नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल NB क्लासेस में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में, जो कि भारत की एक बहुउद्देशीय परियोजना रही है। इसे बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करती है, जैसे कि इसके द्वारा सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता और विद्युत निर्माण किया जाता है। इसके अलावा पर्यटक स्थल और विभिन्न जलाशयों और नहरों का निर्माण भी किया गया है। तो आइए जानते हैं हम भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना, जिसका निर्माण भारत सरकार के द्वारा किया गया और ये आज़ादी के एकदम कुछ समय के बाद ही शुरू की गई। इसकी योजना तो आज़ादी से पहले ही बन चुकी थी, लेकिन इसके जो निर्माण का कार्य आरंभ हुआ वो 1948 में आरंभ हुआ और इसको जो पूर्णता प्राप्त हुई वो 1963 में पूरी हुई थी। इसकी नींव रखने का काम और इसके उद्घाटन दोनों ही कार्य भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। बच्चों, जो ये भाखड़ा बांध है ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। सतलज नदी को कहीं कहीं सतलुज नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसका ये जो नाम है भाखड़ा बांध, ये इसलिए पड़ा क्योंकि जहाँ इसका निर्माण किया गया उस गांव का नाम भी भाखड़ा ही था। बच्चों, जब भी किसी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण होता है या किसी बांध का निर्माण होता है तो उस निर्माण कार्य में बहुत अधिक संख्या में श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके साथ ही जब किसी बांध का निर्माण होता है तो बहुत सारे लोगों को अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है, जिसे हम विस्थापित भी कह सकते हैं। बच्चों, इस बांध के निर्माण के साथ ही एक जलाशय का निर्माण भी किया गया। उस जलाशय को नाम दिया गया गोविंद सागर और ये जो नाम दिया गया ये सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को समर्पित किया गया और इस तरह से भाखड़ा बांध के ऊपर जो जलाशय बनाया गया उसे गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है, जिसमें 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा होता है और इस पानी के द्वारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को जल उपलब्ध करवाया जाता है। इसके साथ ही जो ये बांध है इसको जो बनाया गया है ये उस क्षेत्र में बनाया गया है जहां अक्सर भूकंप की समस्या बनी रहती है, लेकिन फिर भी इस बांध का निर्माण किया गया और ये सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है और इसकी जो योजना बनाई उसमें सिर्फ भारतीय इंजीनियर ही नहीं बल्कि विदेशी इंजीनियर भी शामिल रहे थे। भाखड़ा नांगल परियोजना, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये 3 राज्यों की विशेष रूप से संयुक्त परियोजना रही है, जिसमें से एक हमारा राज्य राजस्थान भी है। तो ये योजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की रही है, लेकिन इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और दिल्ली भी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्हें भी इसके लिए पेयजल और विद्युत दोनों का ही सहयोग मिल रहा है। तो इस तरह से ये योजना एक तरह से 5 राज्यों को लाभान्वित कर रही है, जिसमें दिल्ली हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। इस परियोजना का जो निर्माण किया गया उसका एक उद्देश्य ये भी था कि इन क्षेत्रों को
बाढ़ से भी बचाना था। इसके अलावा सतलज और यमुना के जो मध्यवर्ती भाग थे, उन भागों या उन क्षेत्रों में सिंचाई, विद्युत और पेयजल की व्यवस्था करके उन क्षेत्रों का आर्थिक विकास करना था। और इसके परिणाम भी हमें प्राप्त हुए, क्योंकि 60 के दशक में यानी 60 के दशक के अंत में भारत में हरित क्रांति की योजना भी शुरू हुई थी और पंजाब और हरियाणा इसमें सबसे अधिक लाभान्वित राज्य रहे थे और उसमें इस परियोजना का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो बच्चों, इस तरह से इस परियोजना का नाम तो भाखड़ा नांगल परियोजना है, जो एक ही परियोजना है, लेकिन इस एक परियोजना के अंतर्गत 2 बांधों का निर्माण किया गया, जिसमें एक बांध का नाम रहा भाखड़ा और दूसरे का नाम रहा नांगल बांध। भाखड़ा बांध बच्चों, इसे बनाने के लिए कहा जाता है कि इतना कंक्रीट लगा कि शायद संसार की सभी सड़कों को दोबारा बनाया जा सकता था। तो इस तरह से ये विशाल बांध था। और तो और आपने कुतुब मीनार के बारे में सुना ही होगा, जिसका निर्माण कार्य आरंभ कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। उस इमारत से भी ये 3 गुना ऊंचा बांध है। तो आप इसकी विशालता की कल्पना कर सकते हो कि कितना विशाल बांध ये बनाया गया है और इसके द्वारा जो हमें लाभ होते हैं वो हम सभी अच्छे से जानते ही हैं। इस बांध की जो ऊंचाई है वो फीट में है 1700 फीट और मीटर में है 520 मीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो फीट में है 741 फीट और मीटर में है 226 मीटर और जो बांध की आधार की चौड़ाई है वो है 625 फीट और मीटर में है 191 मीटर। और बच्चों, इस बांध की जो लागत आई थी यानी इसके निर्माण में जो खर्च हुआ था वो 1963 में 245.28 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो कि एक बहुत बड़ी राशि थी। और इस बांध के निर्माण के कारण इस बांध से बहुत सारे लाभ भारत सरकार को हुए और उसके राज्यों ने भी इसमें बहुत अधिक लाभ अर्जित किया। भाखड़ा बांध बच्चों सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में ये सबसे बड़ा बांध है और इसके निर्माण की जो कल्पना की गई वो भी बहुत ही रोचक रही है। भाखड़ा बांध में जो भाखड़ा बांध इसके हम जान ही चुके हैं कि ये हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे स्थित बिलासपुर के भाखड़ा नामक गांव में बनाया गया। वहीं नांगल बांध भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे पंजाब के रोपड़ कस्बे या जिले के नांगल नामक स्थान पर बनाया गया, इसलिए इसका नाम नांगल बांध रखा गया। और इसको बनाने के पीछे जो मुख्य कारण रहा है वो कारण ये रहा है, मान लीजिए कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए या कुछ भी हो जाए तो भाखड़ा बांध के इस अतिरिक्त जल का समायोजन कहाँ किया जाए, तो उस अतिरिक्त जल को नांगल बांध के द्वारा रोका जा सकता है। इसलिए इस बांध का निर्माण उसके नीचे के हिस्से में 13 किलोमीटर दूरी पर किया गया है ताकि इसके अतिरिक्त जल को रोका जा सके और इससे उन क्षेत्रों की सिंचाई आदि की व्यवस्था भी की जा सके। इस तरह से बच्चों इन दोनों बांधों की जो परिकल्पना की गई, मान लीजिए कि अगर इन दोनों बांधों का ही किसी न किसी कारणवश कोई नुकसान हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो शायद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के भाग बाढ़ग्रस्त हो जाएंगे और उनमें कई वर्षों तक खेती भी नहीं की जा सकेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इन बांधों से सिंचाई के लिए भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नांगल नहर, बिश्त दोआब नहर व
नरवाना नहर निकाली गई है। यानी इन बांधों से एक से अधिक नहरें निकालकर उन क्षेत्रों में सिंचाई का कार्य किया जाता है। इसके अलावा इन बांधों के ऊपर कुछ विद्युत ग्रहों का निर्माण भी किया गया है, जैसे कि नांगल विद्युत ग्रह और कोटला तथा गंगवाल में भी 2 विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है, जिससे 3 राज्यों के अलावा हिमाचल और दिल्ली को भी विद्युत की आपूर्ति की जाती है। तो इस तरह से भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में भाखड़ा नांगल बांध का महत्वपूर्ण स्थान है और इस परियोजना के कारण भारत के उत्तरी भाग के जो ये राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, ये अत्यधिक लाभान्वित हो रहे हैं और इन राज्यों का विकास भी बहुत तेजी से हुआ। आज पंजाब राज्य कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है और इसमें बहुत सारा सहयोग हम भाखड़ा नांगल बांध का भी कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे राजस्थान को, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान को हरा भरा करने में भी इस परियोजना का योगदान रहा है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एनवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।